रमेश मुस्कान आगरा में रहते हैं। हर कवि को जिंदगी में एक आध बार आगरा जाना पड़ता है, लेकिन हम लोग वहां से ठीक होके लौट आए, वहीं रहते हैं। इससे आप समझेंगे कि कितने अच्छे कवि हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी बड़े बुद्धि संपन्न व्यक्ति थे। जब परवेज मुशर्रफ साहब हिंदुस्तान आए और शिखर वार्ता तय हुई, तो पंडित जी ने कहा कि आगरा में हम शिखर वार्ता करेंगे। तो सीनियर लोगों ने पूछा कि साहब डलहौजी में कर लो, शिमला में कर लो, मसूरी में कर लो, आगरा में क्यों करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, आगरा में सब इंतजाम है। आगरा मोहब्बत का शहर है, प्यार से दोनों मुल्क मिलेंगे, गले मिलेंगे, ताजमहल दिखाएंगे, मान जाएंगे। नहीं मानेंगे, आगरे का पेठा मशहूर है, पेठा खिलाएंगे, मान जाएंगे। नहीं मानेंगे तो आगरे के और भी इंतजाम काफी मशहूर। लेकिन वो शिखर वार्ता सफल नहीं हुई, और उसके सफल ना होने के पीछे कारण यह था कि मुशर्रफ साहब जो है वो अपनी श्रीमती जी को लेके आए थे, और हमारे प्रधानमंत्री कुंवारे, हर बार एजेंडा फिसल जाता था। तो मुशर्रफ साहब ने सही सही सोचा, उन्होंने सोचा ऐसा नहीं हो कश्मीर के चक्कर में कुछ और चला जाए। तो वो ऐसे खूबसूरत शहर में रहते हैं, लेकिन हाथ से व्यंग्य की बातें करते हैं। आप उन्हें सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। रमेश मुस्कान आपके बीच है, वो जितने भी मिनट लेंगे और जितने मिनट आप उन्हें देंगे, उसके बाद मैं और आप, हम दोनों आपस में बात करेंगे। जब तक रात है, जब तक आप और हमारी तालियां जमान है। लेकिन एक बार रमेश मुस्कान का स्वागत करिए। आइए। नहीं कर लूंगा, पहले यही करता था। ढंग से सुनाना, वरना बाद में भी यही करोगे। क्या कह रहे हैं? कि इसको भी रहने दो। बहुत शानदार, बहुत अच्छी महफिल सज गई है, और शानदार कार्यक्रम तो लगभग हो ही गया, और बहुत शानदार शानदार शेर हो गए। आदरणीय कितने सीनियर राहत भाई, 5 फुट 8 इंच के मेहताब देखे उन्हें। कमरे से नहीं उतरे, यहाँ पे तबीयत खराब है, वरना 2.5 फुट के तमाम लोग। बहुत शानदार और जानदार परिचय मेरा डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने दे दिया कि आगरा में रहता हूँ, मोटा हो गया है। बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और हमारे और इनके बीच में वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल से चल रहा है। मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, वो बात लगे कि ये जवान होगा और मैं इकट्ठा। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कि प्रेम की कविताएं लिखूं, इन जैसी कुछ सीखूं, अच्छी गजलें कह दूं, अच्छे शेर कह दूं। लेकिन मेरा मानना ये है साहब, ये प्रेम प्यार की जो कविताएं हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती है, उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। प्रयास मैंने भी किए। कोई प्रेमिका हो सकता है कि इनको दिख गई हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। ऐसा मेरा मानना यह है, सब बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवियों को आप सुनते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था, अंधकार के घोर तिमिर में अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। अब बात कुछ नहीं है भाई, लगा हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला, भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। ऐसी कविताएं भी होने लगी। मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो जाए, कुछ अच्छा लिखूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा ये बता रहे हैं कि सब कुछ प्रेम में ठीक ठाक चलता है, प्रेम में कुछ परिणाम दूसरे तरह के भी निकलते हैं, और युवा पीढ़ी के तमाम लोग पीछे बैठे उनके साथ निकले भी होंगे। मेरे साथ क्या हुआ, अखियां लड़ गई। वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और बढ़ गई।
की, इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। बहुत अच्छे, वाह वाह। ये प्रेम है इनका, पिटने पे बधाई दे रहे हैं। सच में पता नहीं क्या इतने भी कम नहीं कराए थे पैसे के यहाँ तक लिया नंबर मेरा। और भाई दुष्यंत जी, ये मुझे आपकी शकुंतला कह रहे हैं। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंचित तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। ताली वाली बजाते रहो, आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही। आप तो समझ रहे हो, काम को लगा दिया। मस्ती के साथ सुन लीजिएगा, क्यों नहीं दे पाऊंगा तर्क सुनिए। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, में गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। चमक चमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। संस्कार से मुझे याद आ गया, मेरा 12-13 साल का भतीजा है। पिछले दिनों संजय दत्त जब जेल से रिहा हुए, उन्हें जल्दी छोड़ दिया था। तो उसने टीवी देख के कहा कि चाचा, ये संजय दत्त को जल्दी क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा जेल में इसके आचार व्यवहार संस्कार बहुत अच्छे थे, इसलिए जल्दी छोड़ दिया। बोला अच्छा, आसाराम बापू जेल में भी नहीं मानने क्या? और तर्क सुनेगा कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कोकबांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कोकबांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम मंद पढ़ता हूं और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। राजनीति से कवियों का, साहित्यकारों का कोई लेना देना होता नहीं है। इनका था, इनको हम निकाल लाई। बस पूंछ बची है तो वो भी जल्दी। अंतिम मंद सुन लीजिएगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, आदरणीय रीता जी हैं। हमारे यहाँ नेता बड़े कमाल के हुए हैं। पिछले दिनों मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था, काफी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, तो गलती से लड़के हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में हमें अंतिम बंद सुन लीजिए। उसके बाद डॉक्टर कुमार विश्वास कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूं, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं।
तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूं। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूं। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा।